नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमोहन और मैं हूं आपका चंका दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, स्पेशली ओरल कैंसर के लिए जो है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है हुई है। तो हम बात करते हैं ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस के बारे में। ऑस्टियो मतलब बोन, रेडियो मीन्स रेडिएशन एंड नेक्रोसिस मतलब सड़न या डीके। तो बहुत बार अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका ओरल कैंसर होता है और उनको जो है सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन थेरेपी भी चाहिए होती है या कीमोथेरेपी भी चाहिए होती है। और रेडिएशन का एक साइड इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस, यानी कि रेडिएशन की वजह से उनके जो है हड्डी में सड़न आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस। ये 2 से 22% तक जाता है और कुछ स्टडीज में 5 से 15% भी इसके बारे में जो है इंसिडेंस के बारे में बताया गया है। और पहले 3 से 4 साल में इसके इंसिडेंस के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है कि आपकी जो हड्डी है वहाँ पे एक सड़न आ जाती है और ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, इसमें दर्द भी हो सकता है, इसमें जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पेशेंट को डिस्कम्फर्ट जरूर जो है कॉज करता है और इसमें जो है काफ़ी सारी थ्योरीज भी बताई गई हैं। इसका कारण ये बताया गया है, इनिशियली ये बोला गया था कि इन्फेक्शन, रेडिएशन और ट्रॉमा के बाद जो है मेयर ने ये इजाद किया था और पोस्टुलेट किया था कि इसकी वजह से आपको ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस होता है। उसके बाद मार्क्स ने जो है एक थ्योरी इजाद की जिसमें हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, हाइपोसेलुलरिटी यानी कि कोशिकाओं की कमी और हाइपोवैस्कुलरिटी, इसका मतलब है आपकी जो है धमनियां जो है कम होने की वजह से वहां पे न्यूट्रिशनल सप्लाई की वजह से जो है हड्डी गल जाती है और उसमें डिजीज प्रोसेस शुरू हो जाता है। इससे पेन काफ़ी हो सकता है पेशेंट को जो है और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट का जो है ऑब्वियसली कॉस्मेटिक इमरजेंसी हो सकती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की वजह से जो है चोट लग सकती है, तो जो है चरमराने का चांस हड्डी का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये मैंडिबल में ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी जो है ब्लड सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो है इसमें हम जो है जो अल्टीमेट थ्योरी है इसके बारे में हम ये बात करते हैं, रेडिएशन इंड्यूस्ड फाइब्रो एट्रोफिक थ्योरी प्रोसेस। क्या मतलब है कि इनिशियली जो है आपका प्री फाइब्रोटिक फेज होता है जिसमें कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं और उसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है। उसके बाद जो है आपका ऑर्गेनाइज फेज आता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म होता है। इसके डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाना है, बेसिकली एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है आपके बोन स्ट्रक्चर का जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है और इसकी वजह से जो है वो वहीं छूट जाता है बीच में और उसके बाद वो सड़न में तब्दील हो जाता है। तो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? पुअर ओरल हाइजीन है, आपका रेडिएशन का जो डोजेज है, ट्यूमर साइज कितना है, ट्यूमर की जो है प्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, किस लेवल का ट्यूमर था और आपके जो है किस लेवल की ब्रेकीथेरेपी हुई है, कीमो रेडिएशन हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम इनको एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स और माउथ वॉशेस देते हैं, पेन किलर्स देते हैं। और अगर हमें आगे जाना पड़े तो उसमें हम जो है एक सिक्वेस्ट्रेशन करके जो है फिनोमिनन होती है, यानी कि हड्डी का चरमराने को सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। तो जो सिक्वेस्टर्ड बोन है यानी कि जो चरमराई हड्डी है उसका सेगमेंट हम निकाल देते हैं सर्जिकली, उसको डिवाइड कर देते हैं। और इसमें जो है एक और थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, HBO थेरेपी, जो पहले सोची जाती थी कि स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट है, बट अब पता चला है रिसर्च के बाद कि वो एक एडजंक्ट है, यानी कि उसके साथ में आपको मैकेनिकल डिब्राइडमेंट और एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स काफ़ी यूज़ करनी पड़ती हैं। आजकल जो है एक मेडिसिन है पेंटॉक्सिफिलिन और टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई, इसकी सप्लीमेंटेशन से काफ़ी हद तक जो है पेशेंट्स को आराम मिला है। जो ज़्यादा केसेस होते हैं जिसमें ज़्यादा सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, हो सकता है उसमें हमें सर्जिकल रिसेक्शन भी करना पड़े, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी हड्डी हो सकता है निकालनी पड़े अनफॉर्चुनेटली। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है अवॉइडेंस, यानी कि ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी है, इन्फेक्शन प्रोन नहीं रहना है और आपको ऑब्वियसली स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आपको जो है ओरल कैंसर का रेडिएशन हुआ है। और आपको बहुत रेगुलरली जो है अपने डेंटिस्ट को अपने फॉलोअप पे रहना ज़रूरी है ताकि वो बार बार देखते रहें कि कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर आ रहे हैं तो उसको उसी टाइम पे ही जो है नोट करके उसका जो है ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, प्लीज़ कृपया करके मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मत करिए, डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालिए जिसमें आपका नाम, स्थान और मौखिक समस्या
का वर्णन करते हुए आप मेरे से बात कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं 2-3 दिन में करूंगा। प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए, और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।